बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अत्ताबूतु फीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अव्वल व शहीद व औसत व शहीद व आखिर शहीद। देखिए माशाअल्लाह तरावी के बाद हम मस्जिद में बैठे हैं, पंखे चल रहे हैं, पुरसुकून माहौल है। तो तरावी के बाद आप लाज़िम बैठा करें ताकि हमें कुरान फहमी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो। मैंने जो आयत मुबारका तिलावत की सूरह बकरा में से, चूँकि सूरह फातिहा के बाद कुरान की दूसरी जो सूरत है सूरह बकरा है और कुरान की तवील तरीन सूरतों में से एक है, और यही वो सूरत है जिसमें बेशुमार वाक़यात सूरह बकरा के अंदर मौजूद है। इसी में ताबूत सकीना, इसके बारे में तफसील है। तो आज हमने मुनासिब जाना कि ताबूत सकीना को मौजू बनाया जाए। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अत्ताबूतु फीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम। ये ताबूत वो है जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकीना है। इसका नाम ही पड़ गया ताबूत सकीना, यानी वो ताबूत जिसके अंदर सुकून ही सुकून है। वो सुकून क्या है, ताबूत में क्या है? ताबूत की चीज़ से बना है, और सबसे पहले इसको किसने रखा? ये शमशाद की लकड़ी का बना हुआ एक संदूक है। शमशाद की लकड़ी का बना हुआ एक संदूक है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास इस्तेमाल में था। आखिरी लम्हा तक आदम अलैहिस्सलाम के पास रहा, और फिर ये नस्ल दर नस्ल अंबिया के पास विरासत में आता रहा। ईसा अलैहिस्सलाम के पास, याकूब अलैहिस्सलाम के पास, याकूब से यूसुफ अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया के पास आता रहा, यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास ये संदूक आया। और जैसे ये आया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़ास इस्तेमाल में रखा, अपनी नालैन शरीफैन में उसमें रखते, बसा औक़ात अपना इमाम शरीफ रखते, और उसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें रखा करते, हत्ता कि तौरात शरीफ उसी के अंदर रखा करते। अपना ख़ास किस्म का सामान आप उसी में रखा करते। ज़िंदगी में आप उसमें अपनी मौजूदगी में ख़ास सामान रखते और तौरात शरीफ को रखते। कुछ अर्से के बाद जब भी आपके बाद आपके खलफा में तकसीम होता रहा, ये तशरीह का चले आता ताबूत सकीना, और बनी इस्राइल की आदत थी। इस आदत के अंदर क्या करते वो कि जब भी जंग होती तो ताबूत सकीना को आगे रखते, और ये ताबूत सकीना ऐसा सुकून देता, इनके कमज़ोर धड़कते हुए दिल मजबूत चट्टानों की तरह मजबूत हो जाते, और बहुत उनमें ताकत आती। बड़े बड़े कुफार के लश्कर भी होते, या उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती, या वो एकदम सामने आ जाते और उनकी तादाद से खौफ होता, उनके हथियारों से, उनके सामानों से। तो ये ताबूत सकीना आगे रखते, इसके वसीले से दुआएं मांगते, अल्लाह ताला इनकी दुआएं कबूल फरमाता, और नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब की बिशारत इन्हें मिल जाती। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब की बिशारत इन्हें मिल जाती, और जिस जंग में ये होता तो इनको बड़ी बरकतों से नवाजा जाता। और ये मशहूर था कि जिस जगह ताबूत सकीना हो वहाँ इनको हलाकत नहीं होगी, वहाँ इनकी हार शिकस्त नहीं होगी, बल्कि कामयाबी इनकी ज़मानत होगी। फिर आप जानते हैं कि बनी इस्राइल के काम, उनके करतूत, उनके अमाल, जब उनकी बदअमालियाँ बढ़ने लगी, उनके मासी का तूफान उठने लगा, तो यानी सरकशी सर चढ़ कर बोलने लगी, तो धीरे धीरे उनकी नेकनामी जब कम होने लगी तो अल्लाह ताला ने इसकी बरकतों उठाया। हालांकि ये वो लोग थे कि जैसे कोई फैसला होता ना, अगर किसी जंग जिसमें लड़ाई शुरू हो जाती तो ताबूत सकीना को सामने रखते, इससे फैसला करवाते, और अल्लाह की कुदरत ये थी कि इस संदूक में से आवाज़ आती। ये शमशाद की लकड़ी का बना हुआ है, इसमें से आवाज़ आती, जो आवाज़ आती उसी मुताबिक फैसला होता, और ये दुआ करते, सामने रखकर दुआएं भी कबूल होती। इसी तरीके से जंग में रखते, जंग में कामयाबी मिलती, और उनकी बीमारियां बढ़ जाती, वबाएं बलाएं परेशानी बढ़ जाती, तो सामने इसको रखकर दुआएं मांगते तो बलाएं निकल जाती। तो यानी इतनी बरकतों की वो जगह थी, बाकायदा जब कौमों के फैसले कर रहा हो आवाज़ आ रही है, और इतनी चीज़ें हैं। इसमें आखिर क्या था? कहा जाता है कि जब ये बनी इस्राइल के पास आया तो उनके पास हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा था, मूसा अलैहिस्सलाम की नालैन शरीफैन थी,
तौरात शरीफ की चंद तख्तियाँ थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी, और दीगर अंबिया किराम के कुछ हुलिये, कुछ नकूश, यानी कुछ उस दौर के हिसाब से तस्वीर होंगी, जो चीज़ होगी उसके बारे में तफसील मिलती है कि वो क्या था उस दौर के हिसाब से, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो दीगर अंबिया की कुछ बरकतों की चीज़ें थी। तो ये मुतबर्रक संदूक था, ये मुतबर्रक संदूक था, इसमें तबरुक था। और फिर ये हुआ कि जब इनके गुनाह बढ़ने लगे तो फिर कौम अमालका ने उन पर हमला किया, और ये जब ऐसा सख्त हमला हुआ, ये भूल गए कि हम आगे रख के दुआ करें, बल्कि वो हमला बढ़ता चला गया, हत्ता कि इन सबको, काफ़ी लोगों को हलाक भी कर दिया। हलाक करने के बाद इनका ये शमशाद का संदूक, यानी ताबूत सकीना उठाया और अपने सामने गया। जब मैं खोल कर देखा तो इसमें तो इमामा है और चंद ये चीज़ें हैं, तो कौम मालका ने क्या किया, माज़अल्लाह, इस संदूक को उठाकर किसी कचरा कुंडी में फेंक दिया। अस्तग़फिरुल्लाह। वो नहीं समझते थे, जाहिर बात है, जाहिल कौम थी और गवार कौम थी कौम मालका, उन्होंने उठाकर फेंक दिया। तो जब इसकी बेअदबी की और इस मुतबर्रक चीज़ों की उन्होंने अदब नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने उनके 5 शहर तबाह बर्बाद कर दिए। 12 शहर, 12 बाजार, लेकिन 5 शहर तबाह बर्बाद ऐसे कर दिए कि अब वहाँ पर खाक उड़ रही, शहर वीरान हो गए, इमारतें वीरान, लोग मरने लगे, बलाएं उनके अंदर फैल गई, वबाएं फैल गई, बीमारियां फूटने लगी, यानी वहाँ रहना मुश्किल हो गया। हत्ता कि कौम मालका को यकीन हो गया कि ये इसकी वजह से हो रहा है जो हमने बेदी की। तो उन्होंने दोबारा उठाया, संदूक को साफ किया और एक बैलगाड़ी पर रखा और बनी इस्राइल की तरफ हाँक दी, ताकि ये संदूक चला जाए, ताकि जो वबाएं फूट पड़ी है, बीमारियां फूट पड़ी है, ये ख़त्म हो जाए। जब उन्होंने उस पर रखा तो अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया। वो बेलों को हाँकते हाँकते बनी इस्राइल में लिया है। उस वक्त बनी इस्राइल के जो नबी थे, हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम थे। तो अब इनको ये पहुंचा अल्लाह के हुक्म से, और उस वक्त वो हुक्म था कि जब हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम हज़रत तालूत को बादशाह बना रहे थे, आपने नाम सुनोगे बहुत सारे, काबिल, हाबिल, याजूज, माजूज, तालूत, जालूत। तो जालूत जालिम बादशाह था, तालूत अल्लाह का वली था। अल्लाह ने इसको बादशाह पद की अदा करे कि ये बादशाह थे। तो शमूएल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं मगर इनके लश्कर में है, दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है मगर इनके लश्कर में है। तो ऐसे बादशाह थे कि इनके साथ अंबिया थे। शमूएल अलैहिस्सलाम को मिला तो आपने वो ताबूत सकीना उठाकर हज़रत तालूत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता कर दिया। हज़रत तालूत कौन थे कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि बिल्कुल दूसरे पारे के बिल्कुल आखिर में इनका तस्करा भी है कि हमने इनको जिस्म से और हिकमत से नवाजा। ये तालूत बादशाह है जिनको हमने जिस्म से, इनका कुशादा जिस्म था और बहुत ज़्यादा हिकमत थी, हमने तालूत को जिस्म और हिकमत से नवाजा। तो आप देखिए, अब शमूएल अलैहिस्सलाम ने इनको वो ताबूत दे दिया है और बनी इस्राइल इनको बादशाह मानने तैयार नहीं थी। कहती हम तो उसी वक्त बादशाह मानेंगे, उसी वक्त इनको सरबराह मानेंगे जब ताबूत सकीना इनके पास होगा, क्योंकि ताबूत सकीना बरकत की चीज़ है। अगर इनके पास नहीं है तो उनको अपना बादशाह नहीं मानेंगे। उसी वक्त अल्लाह की करम से कौम मालका ने बेलों पर रखकर उसको हाँक दिया है, और ये फरिश्तों की निगरानी के अंदर शमूएल अलैहिस्सलाम के पास आया और आपने तालूत बादशाह अता कर दिया। अब पूरी कौम रजामंद हो गई है कि हमारा बादशाह है। और फिर यही हुआ कि उनके साथ रहा। तालूत के लश्कर में दाऊद अलैहिस्सलाम थे, तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक वार किया, कहा जाता है कि पत्थर मारा और बादशाह जालूत को लगा और वो हलाक हो गया। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को हलाक कर दिया है, फिर नार कर दिया है। बड़ा तफसीली वाक़या है, मगर यहाँ बताना चाहूँगा कि पता चला कि जो चीज़ बरकत की हो, नबियों के इस्तेमाल में हो, अल्लाह उसमें बरकत रख देता है, अल्लाह उसमें बरकत रख देता है। इनके कपड़े आम लोगों की तरह नहीं होते, इनकी नालें शरीफैन आम लोगों की तरह नहीं होते। नबी का जिस्म मुकद्दस होता है। कोई कहने माज़अल्लाह नबी का इन कपड़ों में मेल है, माज़अल्लाह, ये कुफ्र लिखा उलमा। नबी के नाखूनों में मेल था, माज़अल्लाह, कुफ्र लिखा है, क्योंकि आम आदमियों की तरह नबी को नहीं लिया जा सकता। अब बताएं, देखें, वो शमशाद की लकड़ी का बना हुआ संदूक था ना, आदम अलैहिस्सलाम से कितनी उसकी हिफाजत होती आ रही है। हर नबी हिफाजत कर रहा है, हर नबी अपना खास सामान रख रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम भी अपना खास सामान उस पर रख रहे हैं, कुरान शरीफ को रख रहे हैं, कभी अपना इमामा रखते हैं, कभी कुछ रखते हैं, मुकद्दस चीज़ें रख रहे हैं। और उसमें क्या है, हारून अलैहिस्सलाम का इमामा है और नाले मूसा से भी नाले शरीफ है, तौरात शरीफ की चंद तख्तियाँ हैं और कुछ चीज़ें हैं।
तो आपको अंदाजा करना चाहिए, इंसान को चाहिए कि अदब और मोहब्बत ये रिश्ता कायम रखना चाहिए। जब मुसलमानों से अदब और मोहब्बत और अकीदत ये ख़त्म हो जाती है तो याद रखिए कौमों पर ज़वाल आता है। जब आप अंबिया का अदब ख़त्म कर देंगे, माज़अल्लाह, सहाबा का अदब ख़त्म कर देंगे, अहले बैत अतहार का अदब ख़त्म कर देंगे, ये अपने औलिया किराम जो हमारे मशाहिर इस्लाम है, इमाम आज़म, गौसे आज़म, दाता अली, ख्वाजा खलील नवाज, बाबा फरीद, लाल शहबाज कलंदर, तो औलिया का अदब ख़त्म कर देंगे, फिर कौमों पे वबाल उतरता है, बलाएं फूटती हैं, क्योंकि ये इस्लाम के हीरो हैं, ये मशाहिर इस्लाम है, इस्लाम ने इनको मकाम दिया है। इनकी बैत भी करना, अहले बैत की बैत भी करना, माज़अल्लाह कुछ बड़े लीडर होते हैं, कुछ नासबी, कुछ खारजी बड़े लीडर होते हैं, वो बड़े बड़े सहाबा किराम को माज़अल्लाह अपने अकल के मुताबिक कुछ गर्दार निकलेंगे, तो फिर उन पर वबाएं फूटती हैं, उनके चेहरे मस्क हो जाते हैं, उनकी शक्लें पहचानी नहीं जाती और बदबख्ती का लिबास उन्हें पहना दिया जाता है। तो इसलिए मैं और आपको कहूँगा, आज का पहला मकसद ये है, ताबूत सकीना को ज़हन में रखें। आज इसी तरह कुछ तबरुकात के मौके पर आज फ्रॉड भी बहुत चल रहा है, स्कैम बहुत हो रहा है। स्कैम ऐसा स्कैम हो रहा है कि मादल्ला हुजूर के मुँह मुबारक कई जगह पे ओरिजिनल नहीं होते, बस चल रहा है कि वो उसको तोहफे में दे रहा है, उसको तोहफे में दे रहा है, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, ये असल ज़रूर है, और जहाँ हमें कह दिया जाए कि ये हुजूर के मुँह मुबारक है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसका अदब भी करेंगे, एहतराम भी करेंगे। हम नहीं कहेंगे कि जनाब ये नकली और ये, लेकिन वाकई इसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। मैंने यहाँ तक सुना, माज़अल्लाह, एक शख्स कह रहा था कि हुजूर का पसीना मुबारक मेरे पास मौजूद है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। आज तक मैंने नहीं सुना कि सहाबा के बाद, ताबईन, तबा ताबईन के बाद, इमाम आज़म, गौसे आज़म जो औलिया किराम है 1400 साल के बाद, सहाबा के बाद किसी ने कहा हो कि हुजूर का पसीना मुबारक मेरे पास रखा हुआ। तो आज तरह तरह के लोग हैं कि समझें, इस बदहवासी के दौर के अंदर, इस जालिम दौर के अंदर हमें पहचानना चाहिए कि क्या चीज़ हकीकत के करीब है और क्या चीज़ हकीकत के करीब नहीं। हमारे पास जब कसौटी है, कोई भी मामला, शरीयत का मामला आ जाए, तो आप ये लिखेंगे कि हमारे मिंबर पे कौन है, सामने कौन है, आप लिखेंगे कुरान क्या कह रहा है, इस्लाम क्या कह रहा है, शरीयत में कितनी गुंजाइश है। जैसे मामला हो रोज़ा खोलने का या रोज़ा बंद करने का, ये भी मामला होगा तो सिर्फ इत्तिफाक नहीं करेंगे मेरी घड़ी में टाइम गलत था, मैंने तो टीवी खोल लिया था, ये फुला चैनल को देख लिया था। नहीं, आपको बाकायदा जहन में होना चाहिए कि आप जब रोज़ा खोल रहे हैं ना, आपने 12-13 घंटे की आपने फास्टिंग कर ली है, अब भूखे प्यासे हैं, तो 1-2 मिनट का आपको ख्याल खुद करना चाहिए। ये नहीं ना वहाँ से आवाज़ आ गई, वहाँ से आवाज़ आ गई। हर मोमिन की जिम्मेदारी है कि बिल्कुल चौकन्ना रहे, और ये नहीं कि बस एक आवाज़ आई, एक सायरन की आवाज़ आई और फ़ौरन खजूर मुँह के अंदर। हर बंदे पे लाजमी है, ज़रूरी है, गलतियाँ हर जगह हो सकती हैं, कितना ही बड़ा चैनल हो, चैनल पे गलती हो सकती है। तो जब तक आपकी कन्फर्मेशन ना हो, मोबाइल है, इसके अंदर अस्सलात प्रेयर दावसामी की वेबसाइट वो है, इसके अंदर एक दावसामी की ये मेरे सामने है, मवाक़ीतुस्सलाह प्रेयर टाइम, तो इसको भी देखें आप, घड़ी का टाइम भी बिल्कुल सही देखें। मोबाइल जो कुछ दुनिया में जो होता है ऑटोमेटिक टाइम शुरू होता है, इसको भी देखें, इत्मीनान हो जाए तो फिर खोलें। हर बंदे को चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बेअदबों से बचाए, शरीयत को समझने की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी बात ये कहूँगा कि हर चीज़ का अदब करें, एहतराम करें, हत्ता कि घर में जो रिस्क आ रहा है ना, इसका भी अदब एहतराम करें। अगर रोटी की बेद भी करेंगे, खाना उठाया फेंक दिया, खाना उठाया फेंक दिया, इफ्तार शाम में इतना बना लिया है, अब रात में कौन खाएगा, वो सब डाल दिया जाए, टुकड़ों में डाल दिया। तो घर में भी एहतियात करें कि इतना ही बनाए जितना आप खा सकें, और खा लिया है तो फौरन तकसीम करें। ये ना हो कि आज खाना खराब हो गया, कल भी खराब हो गया, परसों भी खराब हो गया। तो आज जो नेमतें मिल रही है ना, पूछे ज़रा कितनी खुदकुशियाँ कर रहे हैं। पता है आपको, ये 10 दिनों के अंदर जितनी खुदकुशियाँ हुई ना, ये पाकिस्तान की स्याह तरीन दौर गुजरा। इन 10 दिनों के अंदर इतनी खुदकुशियाँ हुई हैं जो पूरी तारीख पाकिस्तान के अंदर इतनी खुदकुशियाँ नहीं। पहली मतलब ऐसा हुआ है कि 10 दिन के अंदर इतनी तेज़ी के साथ रिपोर्ट्स मौजूद है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ हुई हैं। तो ये क्या है, गुर्बत है, ये फाका मस्तियाँ क्या है। ऐसा तो नहीं कि हमने रिस्क की दिए क्यों हो, कहीं अपने घर के अंदर खाना ज़्यादा पका पका के कभी गरीबों को मजाक उड़ाया हो, तमस्कुर क्या हो। तो जिस कौम से रोटी डूब जाती है, जिस कौम में लौट कर नहीं आता। मिलाकर अपना आयशा, रोटी का अदब क्या करो, जिस कौम से नाराज़ हो जाती है फिर उस कौम की तरफ लौट कर नहीं आती। अल्लाह ताला हमारे रिस्क की तंगियों को दूर फरमाए, हमारे ज़हनों में सलामती अता फरमाए।
और इस्लाम की पासदारी करने की तौफीक अता फरमाए।